राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म का 18वां अध्याय। अध्याय 18 है शिकारी का पिछला जन्म। शिकारी ने कहा, हे ऋषिवर, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। यद्यपि मैं पापी और दुष्ट बुद्धि वाला हूँ, महापुरुष स्वभाव से दयालु और अच्छे होते हैं। मैं कहाँ हूँ, एक नीच जन्म का शिकारी। ऐसी बुद्धि कहाँ है? हम दोनों में इतना बड़ा अंतर है। मैं केवल आपके उत्तम आशीर्वाद को ही महत्व देता हूँ। हे धर्मात्मा महोदय, मैं आपके मार्गदर्शन और शिक्षा का पात्र हूँ। हे सम्मान दाता, मैं आपकी दया पाने का पात्र हूँ। मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैं आपका पुत्र हूँ। हे दया के भंडार, मुझ पर दया करो, ताकि मुझ में यह दुष्ट प्रवृत्ति ना रहे जो हानिकारक और प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न करती है। अच्छे लोगों की संगति से कभी भी किसी को कहीं भी कोई दुख नहीं होता है। अतः हे ब्राह्मण, मुझे ऐसे ज्ञानपूर्ण वचन बताइए जो पापों का नाश करने वाले हैं, जिससे मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य निश्चित रूप से संसार सागर से पार हो जाते हैं। सभी जीवों के प्रति दया और करुणा से युक्त निष्पक्ष मन वाले माननीय और धर्मपरायण पुरुषों के मामले में कोई भी व्यक्ति नीच और अपवित्र या उच्च और श्रेष्ठ नहीं होता। कोई भी अपना या पराया नहीं होता। जो मनुष्य एकाग्रता से मनन करता है और मानसिक शुद्धता के विषय में पूछता है तथा जो पश्चाताप करता है, भले ही वह सब दोषों से दूषित हो और सब पवित्र संस्कारों से वंचित हो, जब भी वह अपने गुरुओं से इस विषय में पूछता है तो वे उसे तुरंत ही वह ज्ञान प्रदान करते हैं जो निश्चय ही मनुष्य को संसार से मुक्त कर देता है। जिस प्रकार गंगा मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली है, उसी प्रकार पवित्र और श्रेष्ठ पुरुष मूर्ख और मंद बुद्धि लोगों के स्वाभाविक उद्धारक कहे गए हैं। हे दयालु, आप अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हुए मुझे ज्ञान देने में संकोच ना करें, क्योंकि मैं आपके प्रवचन सुनने, सेवा करने की इच्छा रखता हूँ। मैंने आपको प्रणाम किया है और आपके संपर्क से मैं पवित्र हो गया हूँ। शिकारी की यह बात सुनकर ऋषि पुनः मन में आश्चर्यचकित हो गए और बहुत बढ़िया कहकर उन्होंने इन पवित्र अनुष्ठानों के बारे में बताया। तब शंकर जी महाराज जी ने कहा, हे शिकारी, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में ये पवित्र अनुष्ठान करो। ये उत्तम है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। ये भक्तों को संसार सागर से मुक्ति दिलाते हैं। यहाँ हमें भयंकर गर्मी सता रही है। यहाँ ना तो छाया है ना पानी है, इसलिए हम किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे जहाँ बहुत छाया हो। पानी पीकर मैं छाया में जाऊंगा। वहां मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाले पवित्र अनुष्ठानों का महात्म बताऊंगा। मैं भगवान विष्णु से संबंधित वैशाख मास का महात्म बताऊंगा। मैं इसे उसी प्रकार बताऊंगा जैसे मैंने सुना और देखा है। ऋषि के ऐसा कहने पर शिकारी ने हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक कहा, यहाँ से कुछ दूर एक उत्तम सरोवर है। हुए कटफोड़वे के वृक्ष हैं, हम वहां चलेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम संतुष्ट होंगे। शिकारी के ऐसा कहने पर ऋषि उसके साथ चल पड़े। वहां से थोड़ी दूर जाने पर उसे एक सुंदर झील दिखाई दी। वहां सारस और कंडव बतखों से भरी हुई थी। लाल हंसों ने उसे सुंदर बना दिया था। चारों ओर हंस, सारस, बतख आदि थे जो उसे बहुत शानदार बना रहे थे। उसमें छेद वाले बांस के नरकट मधुमक्खियों की गुनगुनाहट के साथ जोरदार और मधुर संगीतमय ध्वनि पैदा कर रहे थे। यह बहुत ही मनमोहक था, जिसमें कछुए, मगरमच्छ, मछलियां आदि तैर रहे थे। यहाँ एक बड़ी झील थी जिसमें लिली, नीले कमल, लाल कमल, सफेद कमल आदि बहुत सारे थे। चारों ओर कोकनाडा किस्म की 100 पंखुड़ियों वाले कमल थे जो झील को शानदार ढंग से सुशोभित कर रहे थे। पक्षियों की मधुर चहचहाहट की आवाजें गूंज रही थी। झील ऐसी थी जो आंखों को किसी उत्सव का आनंद दे रही थी। वहां बांस झाड़ियों की बाड़ें थी। किनारे पर बहुत से पेड़ लगे हुए थे। बरगद, करंज, नीप, इमली, मरगोसा, प्लक्ष, प्रियल, चंपक, बकुला, पुन्नाक, तुम्बर, आमलक, निष्पेषण और जम्बू जैसे विभिन्न पेड़ों ने इसे सुंदर बना दिया था। हर जगह कई तरह के जानवर थे, जैसे जंगली हाथी, हिरण, सुअर, भैंसा आदि। खरगोश, शाही, नीलगाय आदि जगह की शोभा बढ़ा रहे थे। गेंडे, कस्तूरी मृग, मृग आदि, बाघ, शेर, भेड़िए, गधों को मारने वाले शानदार 8 पैरों वाले शरभ, कैमरी मृग आदि जंगल की शोभा बढ़ा
शाखा पर तेजी से उछल रहे थे। जंगली बिल्लियों और भालुओं के ने जगह को भयावह बना दिया था। वहां झिंगुरों की आवाज बहुत के सरकंडों की आवाज भी थी। तेज हवाओं के झोंकों से हिलते हुए पेड़ों से बहुत तेज सरसराहट की आवाजें निकल रही थी। प्यास से व्याकुल मुनियों में व्याघ्र ने शिकारी द्वारा बताए गए इस प्रकार के महान उत्तम सरोवर को देखा। उसने इस आकर्षण झील में दोपहर का स्नान किया और फिर से अपने कपड़े पहने। फिर उसने दोपहर के लिए निर्धारित धार्मिक अनुष्ठान किए। भगवान की पूजा करने के बाद उसने उत्सुकता से शिकारी द्वारा लाए गए बहुत स्वादिष्ट बेल, सेब और अन्य फल खाए, जिससे उसकी थकान दूर हो गई। तत्पश्चात वे सुखपूर्वक बैठ गए और उस धर्माभिमानी शिकारी से पूछा, हे धर्माभिमानी शिकारी, अब मुझे तुमसे आरंभ में क्या कहना है? अनेक प्रकार के अनेक पवित्र अनुष्ठान हैं। उनमें से जो पवित्र अनुष्ठान वैशाख मास में विशेष रूप से किए जाते हैं, वे सूक्ष्म होते हुए भी महान लाभ देते हैं। वे समस्त प्राणियों के यह लोक और परलोक में लाभ पहुंचाते हैं। जो कुछ पूछने योग्य है तुम्हारे मन में है, उसे आरंभ में ही पूछ लो। ऋषि का ऐसे कहने पर शिकारी ने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक कहा। शिकारी कहने लगा कि वह कौन सा कर्म था जिसके फलस्वरूप मुझे तमोगुण से युक्त शिकारी का जन्म मिला? ऐसी प्रवृत्ति का क्या कारण है? मैं आप महान के संपर्क में कैसे आया? हे प्रभु, यदि आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो यह अन्य बातें भी बताइए। इस प्रकार पूछने पर शंख नामक महर्षि पुनः मेघ के समान भव्य स्वर में बोले। उनके कमल सदृश मुख पर मुस्कान थी। शंख जी ने बोला, पूर्व काल में आप शाकाल आधुनिक पंजाब नगर में स्तंभ नामक ब्राह्मण थे। आपने वेदों में पारंगत थे और बहुत प्रतिभाशाली थे। आप श्रीवत्स गोत्र में जन्मे थे। आपकी प्रेमिका एक वेश्या थी। उसके साथ संबंध बनाने के दोष के कारण आपने अपने दैनिक कर्म कांड त्याग दिए थे। आप शूद्र की तरह घर लौट आए। आप सदाचार से रहित थे। आप दुष्ट थे और सभी पवित्र संस्कारों को त्याग दिया था। आपकी पत्नी कांतिमती नाम की एक ब्राह्मण थी। वह सुंदर स्त्री उस वेश्या के साथ आपकी सेवा करती थी। हालांकि आप एक नीच ब्राह्मण थे, आपको प्रसन्न करने के लिए उसने आप दोनों के पैर धोए। उसने आप दोनों की बात मानी। वह नीचे जमीन पे सो गई ताकि आप दोनों खाट पर सो सको। यद्यपि उस वेश्या तुम्हारी ब्राह्मण पत्नी ने उसे रोका था, फिर भी वह अपने अस्तित्व का पालन करती रही। अपने पति और वेश्या की एक साथ सेवा करती हुई वह पृथ्वी पर दुखी रही। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन पति ने मूली के साथ माशा दाल खा ली। शूद्रों की रीति के अनुसार उसने तिल के बीज मिलाकर निष्पव दाल खा ली। इन अस्वास्थ्यकर चीजों को खाने से उसे उल्टी दस्त होने लगे। भोजन की अशुद्धि के कारण वह गुदाभ्रंश नामक भयंकर रोग का शिकार हो गया। उस रोग के कारण ऐसा प्रतीत होता था मानो वह दिन रात जल रहा हो। जब तक घर में बहुत धन था तब तक वेश्या वहीं रही, किंतु जब उसने उसका धन हर लिया तब वह उसके घर में नहीं रही। वह भयंकर निर्दयी वेश्या वहां से चली गई और किसी दूसरे के घर रहने लगी। वह रोग से बहुत पीड़ित हो गया तथा पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी पत्नी से करुण स्वर में रोते हुए बोला, हे भद्र महिला, मेरी रक्षा करो। यद्यपि मैं वेश्या के प्रति आसक्त होने के कारण निर्दयी था, हे पवित्र और सुंदर महिला, मैंने अब तक आपकी कोई सहायता नहीं की है। हे भद्र महिला, वह नीच पापी जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता है, जो उसे प्रणाम करती है, वह 15 जन्मों में नपुंसक बन जाएगा। हे परम सौभाग्यशाली महिला, दिन रात मुझे सम्मानी और गुणी पुरुषों द्वारा धिक्कारा जाता है। क्योंकि मैंने आप जैसी पवित्र महिला का अनादर किया है, इसलिए मैं पापी योनि से पुनर्जन्म लूंगा। आपके प्रति किए गए अपमान से उत्पन्न क्रोध से मैं अपने भीतर जल रहा हूँ। जब उसके पति ने ऐसा कहा तब उसने श्रद्धा से हाथ जोड़कर ये शब्द कहे, हे मेरे पति, मेरे कारण आपको किसी प्रकार की विपत्ति या लज्जा का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके प्रति कोई क्रोध नहीं रखती जिससे आप अपने भीतर कुढ़ते हैं। पहले किए गए पाप दुख में बदल जाते हैं। जो पतिव्रता स्त्री या पुरुष ऐसा ही करता है वह सबसे उत्तम है। मैं एक पापनी स्त्री हूँ। यदि मैं अपने पिछले जन्म में किए गए पाप का फल भोगती हूँ तो मुझे उसके लिए कोई पश्चाताप या दुख नहीं होता। ऐसा कहकर उसने अपने पति की पूरी सहायता की। सुंदर रूप वाली वह स्त्री अपने पिता तथा अन्य संबंधियों से धन लेकर आई ताकि उसकी सहायता कर सके। वह अपने पति को क्षीर सागर में निवास करने
रहने वाले भगवान विष्णु के समान मानती थी। वह दिन के साथ साथ रात में भी अपने पति के मल मूत्र को नियमित रूप से धोती थी, अपने नाखूनों से धीरे धीरे अल्सर से कीड़े निकालती थी। उस सुंदरी को ना तो रात में नींद आती थी और ना ही दिन में। अपने पति के दुख से दुखी और उदास होकर वह इस प्रकार कहती थी कि देवता और पितरों की जो महिमा है वे मेरे पति की रक्षा करें, वे मेरे पति के पापों को मुक्त करें, रोग से मुक्त करें। अपने पति के स्वास्थ्य के लिए मैं चंडिका को रक्त और मांस से मिश्रित उत्तम और अच्छी तरह से पकाया हुआ भोजन तथा भैंस की दूध का भोग लगाऊंगी। मैं महापुरुष विघ्नेश गणेश के लिए मोदक मिठाई तैयार करवाऊंगी। मैं शनिवार को 10 उपवास करूंगी। मैं मीठी वस्तुएं नहीं खाऊंगी। मैं घी का प्रयोग नहीं करूंगी। मैं शरीर पर तेल नहीं लगाऊंगी। निसंदेह मैं ऐसी ही रहूंगी। मेरा यह पति 100 वर्ष तक रोग मुक्त रहे। वह सज्जन महिला हर रोज ऐसा ही कहती थी। तब वैशाख मास के एक दिन संध्या के समय एक महापुरुष देवल नामक ऋषि उनके निवास पर आए। वे गर्मी से व्याकुल थे। उस समय तुम्हारी पत्नी ने कहा, हमारे घर वेद आए हैं, अतः रोग दूर हो जाएगा। मैं उनका आतिथ्य करूंगी, यह जानते हुए कि तुम धर्म कर्म से विमुख हो। उसने तुम्हें धोखा दिया और उसे वेद बताकर अपने पास ले आई। उसने मुनि के चरण धोकर जल तुम्हारे सिर पर छिड़क दिया। आपसे प्रोत्साहित होकर उसने उस सज्जन को, जो संध्या के समय गर्मी से व्याकुल था, मीठा पेय पिलाया। इससे उसकी सारी गर्मी दूर हो गई। प्रातः काल जब सूर्य उदय हुआ तब ऋषि अपने मार्ग पर चले गए। तत्पश्चात कुछ ही समय में आपको सन्निपात शरीर के समस्त द्रव्यों का संयुक्त विकार का आक्रमण हो गया। जब वह 3 तीखे चीजें अदरक, काली मिर्च और पीपल दे रही थी, तब उसके पति ने उसकी उंगली काट ली। दोनों दांत ऊपरी और निचले अचानक आपस में सट गए। कोमल उंगली पति के मुंह में ही रह गई। उंगली काटने के बाद पति सुंदर वेश्या के बारे में सोचते हुए उत्तम शैया पर मर गया। पति के मर जाने का पता चलने पर आपकी पत्नी कांतिमती ने अपनी चूड़ियां बेचकर ईंधन खरीदा। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति के शव को बीच में रखकर चिता बनाई। उसने अपने पति को अपने हाथों से गले लगाया, उनके पैरों में अपने पैर फंसाए, अपना मुख उनके मुख से सटाया, अपनी छाती को उनकी छाती से सटाया और अपनी योनि उनके ऊपर रख दी। इस प्रकार अपने पति के शरीर पर रखकर उस शुभ स्त्री ने अपने पति के बीमार शरीर को अपने शरीर के साथ जलती हुई आग में जला दिया। इस वैशाख मास में मीठा पेय पिलाने तथा मुनि के चरण धोने के पुण्य के कारण वह अपने पति का आलिंगन करके शरीर त्याग कर मुरारी लोक को चली गई। उसे योगियों के योग लोक की प्राप्ति हुई। तुमने अपने सारे पापों से छुटकारा पा लिया, लेकिन मृत्यु के समय तुम वेश्या के विचारों में लीन हो गए थे, इसलिए तुमने भयंकर रूप धारण करके शिकारी के रूप में जन्म लिया। तुम हिंसा में रुचि रखने लगे। तुमने हमेशा दूसरों को परेशान किया। हे शिकारी, तुमने वैशाख मास में मीठे पेय का दान की अनुमति दी थी, इसलिए जब तुम शिकारी के रूप में जन्मे तो तुम्हारे मन में भी सभी सुखों को देने वाले पवित्र अनुष्ठानों के बारे में पूछने की अच्छी प्रवृत्ति थी। तुमने अपने सिर पर उस जल को छिड़का जिससे ऋषि के पैर धोए गए थे। यह सभी पापों का नाश करने वाला था, इसलिए तुम्हें अब इस जंगल में मुझसे संपर्क करने का अवसर मिला और इसके कारण तुम्हें और भी धन आदि प्राप्त होंगे। इस प्रकार तुमने पूर्व जन्म में जो कुछ किया था वह सब तुम्हें बता दिया गया है। तुम्हारे पुण्य और पाप कर्मों को मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है। जो कुछ तुम सुनना चाहते हो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, चाहे वह गुप्त ही क्यों ना हो। हे महाबुद्धिमान, तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है, तुम्हें नमस्कार है। भक्तों, अभी आपने श्रवण किया वैशाख मास महात्म का अध्याय 18, शिकारी का पिछला जन्म। भक्तों, अगर आपने ये वीडियो श्रवण किया है और आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा व चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।